अरे क्या हुआ बेटा, तू बीच में खाना क्यों छोड़ के आ गया? पिताजी आप मेरे साथ थाने चलिए। थाने? मगर क्यों, क्या हुआ? पिताजी आपको नहीं पता, यहाँ एक चोर घुसा है और उसने मेरी एक चीज चोर डाली है। चोर? चोर घुसा है? तू कहना क्या चाहता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी यहाँ पे वो चोर है ना, उसने मेरी एक चीज अभी चोर ली है। अगर हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई, थाने नहीं गए, तो वो पता नहीं क्या क्या चुरा लेगा। पिताजी आप बस मेरे साथ थाने चलो, हम पुलिस को लेकर आते हैं। अरे मदन लाल जी, आप यहाँ बैठे हैं, आप चलिए मेरे साथ, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटा आप भी चलो मेरे साथ। पिताजी जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। चोर? ये तो क्या कह रहा है बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ ससुर जी, आपके घर में एक चोर घुसा है, उसने मेरी एक कीमती चीज चुरा ली है। और आपको पता है, वो मुझे फोन पे धमकी दे रहा है कि उस चीज के बदले फिरौती दो, वरना मैं तुम्हारी कीमती चीज कभी भी तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ये बात है तो रुक बेटा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ जी, आप सदर थाना से इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं पंदू बोल रहा हूँ। आज मेरे घर में मेरी बिटिया की शादी है और मेरे जमाई राजा की कोई कीमती चीज चोरी हो गई है सर। हमारे घर में कोई चोर घुस आया है, प्लीज आप जल्दी आइए यहाँ पर। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा आप चिंता मत करो, पुलिस अभी आती होगी और अभी चोर को पकड़कर अपने साथ ले जाएगी। अरे साली साहिबा, चोर पकड़ा गया क्या? चोर? कौन सा चोर जीजू, क्या हुआ? अरे मेरी साली साहिबा, जिसने मेरे जूते चुराए थे वो चोर। अच्छा जीजू, जूते तो मैंने चुराए थे। अगर आपको जूते चाहिए ना तो आपको पूरे 11,000 रुपए नेक देने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा तो ये बात थी। अरे बेटा मटरू, यह एक रीत होती है जीजा साली की जूता चुराई की। तो वो फोन आपने किया था क्या? हाँ जीजू, फोन तो मैंने ही किया था। अब लाओ जल्दी से मेरे पैसे। ये ले बेटे तेरे 11,000 रुपए शगुन के। अब तो खुश है ना? ये लो जीजू आपके जूते। मैंने सोचा था जूते चोर ले गया। ऐसे करो, ये जूते आप वापस रखो और वो 11,000 रुपए मुझे वापस दो। अरे बेटे ये तू क्या कर रहा है? पिताजी सही तो कह रहा हूँ, ये मेरे जूते 2,000 रुपए के हैं और आपने इसके बदले में 11,000 रुपए दे दिए। मुझे धंधे में नुकसान पसंद नहीं है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख। अरे मेरी गुलाबो, शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, आओ मेरे पास बैठो। नहीं जी, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा किसी भी पराये मर्द के पास नहीं बैठना। इसीलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगी। आपको जो कुछ कहना है ना, आप वहीं से कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ। अरे मैं पराया मर्द नहीं हूँ, तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, समझी? समझ गई जी। चला फिर बैठ जा, शर्मा मत। हाँ तो बोलो, आप क्या कह रहे थे? अरे गुलाबो, आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात। सुहागरात? ये सुहागरात क्या होती है जी? अरे गुलाबो,
ये दो दिलों का मेल होता है, मेल। क्या कहा? मैल होता है? तो एक काम करिए जी, आप भी नहा लीजिए और मैं भी नहा लेती हूँ साबुन से, फिर दोनों की दिल का मैल उतर जाएगा। हद कर दी आपने, हद कर हे भगवान, ये कैसी बीवी पल्ले बांध दी तूने। तू ऐसे कर, तू यहाँ सो जा, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नहीं नहीं जी, एक काम करते हैं, आप यहाँ सो जाइए और मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही सो जाता हूँ, तुम सो यहाँ पे। नहीं नहीं जी, आप रुक जाइए ना। एक बात कहूँ आपसे, मैं सासू माँ को बुला लूँ यहाँ पे? मुझे ना अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए हम दोनों सास बहू एक साथ सो जाएंगे। सो तू सासू माँ के साथ सो। लो जी, चाय पी लो। चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। आज ऐसे करना, दोपहर में आलू एंड गोभी की सब्जी बना लेना, क्योंकि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है खाना बनाने का। मस्त बनाना सब्जी। ठीक है जी, आज मैं इतनी मस्त सब्जी बनाऊंगी कि आप खाएंगे ना तो खा के कहेंगे वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, और हमेशा याद रखेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हलवाइयों के और टेंट वालों के पैसे देने हैं। ठीक है जी। ये आलू भी देखा है और गोभी भी देखी है, पर ये एंड कौन सी सब्जी होती है? आज तक ना तो देखी और ना सुनी। क्या करूं क्या करूं? अरे ये अपना मोबाइल तो यहीं पे भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आज इस मोबाइल का फायदा उठाती हूँ। और मेरे भैया ना बड़े इंटेलिजेंट है, उनसे फोन करके पूछती हूँ कि भैया ये एंड क्या सब्जी होती है। हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी दीदी, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक समस्या है। क्या समस्या है मेरी प्यारी दीदी, तुम मुझे बताओ। भैया, तुम्हारे जीजा ने कहा है कि आलू एंड गोभी की सब्जी बनानी है। आलू तो सुना है, गोभी भी सुनी है, पर ये एंड क्या होता है? मेरी प्यारी दीदी, बकली के मींगने को एंड कहते हैं। अच्छा अच्छा, बकरी के मींगने को एंड बोलते हैं। धन्यवाद भैया, अब मैं बढ़िया सी स्वाद सब्जी बनाऊंगी। भैया अब मैं ना फोन रखती हूँ, मुझे ना सब्जी भी बनानी है।
आलू एंड गोभी की। ठीक है? ठीक है दीदी। गुलाबो, खाना तैयार हो गया क्या? हाँ जी, तैयार है। लाऊं क्या? अरे जल्दी से ले आ, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाई जी। लो जी खाना। सब्जी बहुत स्वाद बनाई है, मजा आ गया। आपको तो मजा आ गया जी, पर आपके सैंड के चक्कर में मैं बहुत परेशान हुई हूँ। एंड मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। देखिए, आलू और गोभी तो घर पे थे, पर एंड लाने के लिए गांव के बच्चन काका के घर जाना पड़ा। बच्चन काका के घर जाना पड़ा? क्यों भाई? एंड लाने थे ना, इसीलिए। एंड मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बकरी की मिंगन जी। इसका मतलब तुमने इसमें? हाँ जी, मैंने इसमें बकरी के मिंगन मिलाए हैं जी। कल बरसात आज कर दिया। याद आ रहा है तेरा प्यार, जहाँ हम कहाँ गुम हुए, कम कहाँ हम, अब जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वो सत्यानाशी काले मुंह वाली अपने मायके चली गई, तो उसके याद में गाना गा रहे हो, याद आ रहा है तेरा प्यार। वाह! अरे पागल, कौन सी लुगाई चलेगी पीर, मुझे क्या पता। मैं तो तुझे देख के गाना गा रहा हूँ। मैं तो तेरे सामने बैठी हूँ, मेरी याद क्या बाप का सिर आएगी। अरे यार ले, मैं तो तेरे लिए गाना गा दूं। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे मेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। ये गीत मेरे लिए गा रहे हो? मैं आपको क्या मेंटल लगती हूँ? ये नाम राहुल की घरवाली का है, चांदनी, और उसके लिए बड़े गाने गा रहे हो आज तुम। हे भगवान, तूने मेरे पल्ले ऐसी बेबुद्धि वाली औरत को क्यों बांध दिया? मेरे लिए कोई स्पेशल गाना गाओगे ना, तब मानूंगी आपको। अरे जान, नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए स्पेशल गाना ही तो गाना है। लो स्पेशल गाना। ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, ओ सजना रे, ओ सजना रे। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ रामू, वो जो भादरा वाला अनिल है ना, हाँ, उसकी पत्नी का क्या नाम है? अच्छा, रितु। और वो नौर वाले जो सुभाष है, हाँ सुभाष जी, उनकी पत्नी का क्या नाम है? सजना। अच्छा, नहीं, बस ऐसे पूछ लिया।
हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, तो सजना आ गई रे, सजना आ गई रे, ऋतु छा गई रे, ऋतु छा गई रे। मेरे को क्या मेंटल समझा है? तुम्हारी माँ का नाम धापली है, कभी ये तो नहीं बोलते धापली आ गई रे, धापली छा गई रे। अरे कुलच्छनी औलाद, कुलच्छनी कहीं की, ये नाम मैं मेरी तरफ से लगा रहा हूँ क्या? ये नाम तो फिल्मों में जो हीरोइनें होती है ना वो गाती हैं, जैसे हेमा हो गई, माधुरी, श्रीदेवी। अच्छा, श्रीदेवी, माधुरी, रेखा। हे भगवान, कैसा घटिया इंसान है। सारे लुगाइयों के नाम रट रखे हैं, पर एक हनुमान चालीसा नहीं रटी हुई इसे। ए पागल, मुझे सब कुछ रटा हुआ है, तुझे पता है? आई एम सो इंटेलिजेंट बॉय। जब मैं छोटा था ना, तब क्लास का मॉनिटर भी रहा था। ऐसी संसार में कोई चीज बनी नहीं, कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ जिसका जवाब मुझे ना आता हो, जिसके बारे में मुझे पता ना हो। चलो ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो, और जवाब ना दिया ना तो मैं बहुत पिटूंगी तुम्हें। अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, पूछ। मेरी सास के बेटे की माँ की बहू का बेटा मेरे घर वाले की माँ का क्या लगा? क्या लगा? क्या लगा? भाइयों, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन है ना तुम्हारे मटरू भाई की इज्जत है ना खतरे में है। बचा लो तुम्हारे मटरू भाई को तुम्हारी इस भाभी से, और जल्दी से जवाब दे देना। और दक्षिणा और बढ़िया से चोखे से फेरे करवा दो। ओहो, बस फिर तो मैंने को किताब खोलनी पड़ेगी। लो जी, बढ़िया फिरे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देव साका है, पात रूप संसार। समझे? समझे नहीं? समझ जाओगे। 2 दिन बच्चे हो जाएंगे ना जब समझोगे। उल्लू के पट्टे तू भी काट के देखी मैं। पैसा दे भाई, मैं को नहीं दूं। भाई उधारा दे दे। दे दो, उधारे दे दो कि कोई बात नहीं। ब्याह समेत लौटा देना 15 रुपए। सुखी रहो जजमान, नैन थारे दोनों फूटे, और गिर गोड्डा के तान तान थारे 32 टूटे। पंडित अंकल वो करवाओ नहीं, 7 फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया याद तू रखना। रखेगी याद रखेगी। पहला वचन। रुक जाओ पंडित जी, बोलो। शादी हमारी हो रही है, ठीक। तो वचन आप क्यों देंगे? नहीं, आप ही दीजिए। हाँ, मैं अपने वचन साथ के साथ खुद बना के लेके आई हूँ। मेरा पहला वचन। बोलो बेटी। घर इनका है ये, हाँ? लेकिन इस घर में अब हुकूमत मेरी चलेगी। मेरा दूसरा वचन कि हम जितने भी काम है वो मिल बांट के करेंगे। जैसे कि खाना ये बनाएंगे और खाऊंगी मैं। वाह वाह वाह। क्यों भाई, तेरी समझ में आ गई? तीसरा वचन कि जब रात को मैं थक हार के घर का सारा काम करके सोने के लिए जाऊंगी ना, तो मेरे पैर ये दबाएंगे। हाँ भाई, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, मेरा दोस्त भी बुला लूंगा। बिटिया कभी भी ये दुखी करे, शराब पिए, जुआ खेले, एक लट बना के रखना, और देते रहेगी।
घर गृहस्थी बसाने के लिए पति को मारने में पीटने में कोई बुराई नहीं। पंडित जी मैं उल्टो क्यों कर चलूंगा? अरे ऐसा नहीं, जब तुम्हारी पत्नी के लठ बजेंगे ना तुम बिल्कुल सीधे चलेगो और ये तुम्हारी आंख भी सीधी हो जाएगी बच्चा। पंडित जी लट भी मैं खाऊंगा, बर्तन भी मैं धोऊंगा, अरे नहीं रोटी भी मैं बनाऊंगा। मेरे पास इतना सारा काम खोल लिया, ये करो ब्याह तय कर लो, मैं तुमको भाई बोल दूंगा। अरे मोरूडा फागण महीने फीको फीको बोलियो रे, मोरूडा फागण महीने फीको फीको बोलियो रे, अरे मोरूडा अरे ओ पतलू, साथणिया रे दाई पुनी आयो रे। कहाँ बैठे है तू? चल खड़े हो। थानेदार मैं हूँ कि तू है? जरूरत नहीं, मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा। परमाणु बम तो छोड़ेगा और तू रजाई में जाके साले की टांग तोड़ दूंगा। साहब पानी दे पिया दो, पानी साहब। कोई पानी मांगे, कोई परमाणु बम छोड़े। मेरे तो यह समझ में नहीं आ रही कि वो थाना है या पाकिस्तान।